तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है हमारा डबलिंग प्रिंसिपल। 68 नंबर पॉइंट है। तो डबलिंग प्रिंसिपल ये क्या है तो हम जान लेते हैं। तो पहला इसके अंदर 68 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कर्व स्ट्रोक्स आर डबल्ड इन लेंथ टू इंडिकेट टू फॉलोइंग सिलेबस टर डर और थर। टर TR टर डर और थर ये R है आपका टर डर थर। तो इसके अंदर जो कर्व स्ट्रोक बताया गया है कर्व स्ट्रोक इसके अंदर डबल्ड हो जाएंगे इन लेंथ में से। F इसके अंदर इतनी लेंथ है, F की लेंथ इतनी हो जाएगी। तो ये आपकी जो डबल लेंथ है ये आपकी साउंड ऐड करेगी टर डर और थर की। इस पॉइंट कहने का मतलब यही है। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है आफ्टर। तो आ की वोवल की साउंड पहले आ रही है, फिर टर एफ की साउंड आ रही है, फिर टर की साउंड आ रही है। तो एफ इसके अंदर हार्ड हो जाएगा, नहीं डबल्ड हो जाएगा टर की साउंड के लिए। तो एफ ने टर की साउंड को ऐड कर लिया आफ्टर, डबलिंग प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट है फादर। एफ ए का वोवल फिर दर। एफ इसके अंदर डबल्ड हो गया, डबल्ड हो गया दर की साउंड के लिए। फा दर, दर की साउंड इसने ऐड कर ली। नेक्स्ट है आफ्टरनून। आफ्टर नून, आफ्टरनून। तो ए आफ्टर एफ इसके अंदर डबल्ड हो गया, फिर नून इसके अंदर बन गया है आफ्टरनून। नेक्स्ट है और डर, और डर। ठीक है। तो आर इसके अंदर डबल हो गया डर की साउंड के लिए, और डर ओ का वोवल, फिर आर इसके अंदर डबल हो गया डर की साउंड इसने ऐड कर ली है ऑर्डर। नेक्स्ट है एंटर। एन इसके अंदर डबल हो गया एंटर डर की साउंड के लिए। नेक्स्ट है मोटर, मोटर। एम इसके अंदर डबल हो गया टर की साउंड के लिए मोटर। नेक्स्ट है मैटर। एम है का वोवल फिल्टर मैटर। तो एम इसके डबल हो गया टर की साउंड के लिए मैटर। नेक्स्ट है अनदर, अनदर। एन इसके अंदर दर की साउंड के लिए, इसके अंदर डबल हो गया अनदर। ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, तो सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और भी एग्जांपल है, जैसे सर्कल वाले ले लेता हूँ। पहले एग्जांपल है सिस्टर। तो एस का सर्कल, फिर एस की साउंड आ रही है, फिर टर की। तो एस इसके अंदर जो दूसरा वाला है उसका डबल हो जाएगा टर की साउंड के लिए, सिस्टर। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल फोल्डर, फोल्डर। तो एफ ओ का वोवल, फिर एल, फिर डर, फोल्डर। तो एल इसके अंदर डबल हो जाएगा डर की साउंड के। तो जिसके साथ आ रही होगी साउंड वही कॉन्सोनेंट इसके अंदर डबल होगा। तो एफ के बाद ओ की ओल की साउंड आ रही है, फिर एल की साउंड आ रही है। तो एल के साथ इसके अंदर डर की साउंड आ रही है, तो एल कॉन्सोनेंट इसके अंदर डबल हो गया है डर की साउंड के लिए, फोल्डर। नेक्स्ट है होल्डर। तो एच की हुक, फिर डर, एल इसके अंदर डबल हो गया होल्डर। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, तो सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और याद रखना है इस रूल को। जो आपका कॉन्सोनेंट है डबल हो जाएगा तो वो आपकी टर डर थर की साउंड को ऐड करेगा। इसके बाद इसी के अंदर एक पॉइंट आता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब। तो पॉइंट है स्ट्रोक एल। स्ट्रोक एल की बात की गई है। स्ट्रोक एल अलोन मतलब अकेला, अलोन, और विद ओनली फाइनल एस सर्कल। द फाइनल में एस सर्कल आ रहा होगा, एस सर्कल इज डबल टू एट टर। ये टर की साउंड को, ओनली टर की साउंड के लिए डबल होगा। कहने मतलब ये है जब आपका एल कॉन्सोनेंट अकेला आ रहा होगा अलोन, और उसमें फाइनल सर्कल आ रहा होगा, कंडीशंस है ये, फाइनल सर्कल आ रहा होगा तो वो आपकी टर की साउंड के लिए ही डबल होगा और किसी साउंड के लिए डबल नहीं होगा। तो डबल कॉन्सोनेंट आ रहा होगा एल के बाद और कोई कॉन्सोनेंट आया तो वो डबल नहीं होगा। जैसे पहला एग्जांपल है लेटर। तो एल का वो एल कॉन्सोनेंट ए का वोवल, फिर टर की साउंड आ रही तो उस कंडीशन में लेटर इसके अंदर बन जाएगा, एल इसके अंदर डबल हो जाएगा टर की साउंड के लिए। ए का वोवल लग जाएगा। लेटर्स लिखना हो, एस लगाना हो,
लास्ट में एस लग जाएगा, लेटर्स। नेक्स्ट है लेटर, तो ले टर, एल इसके अंदर डबल हो गया टर की साउंड के लिए, लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर, बेस के अंदर डबल हो जाएगा टर की साउंड के लिए, ठीक है। ऑल्टर, 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 एल इसके अंदर डबल हो जाएगा टर की साउंड के लिए, अकेला क्योंकि अलोन अकेला है, ऑल्टर। बट इसके अंदर जो वर्ड्स हैं अब हम पढ़ेंगे बट वाले वर्ड्स हैं। जैसे पहला है लीडर, तो लीडर में आ रही है डर की साउंड, डर की साउंड के लिए डबल नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको पूरा वर्ड बनाना पड़ेगा, ली डर, लीडर, ई का थर्ड प्लेस का वोवल। नेक्स्ट है ओल्डर, ओल्डर में डर की साउंड आ रही है, ओल्डर, ओल्डर, ठीक है, ओल्डर हो गया। नेक्स्ट है लेदर, लेदर, ठीक है। तो ये रूल को आपको याद रखना है कि एल्फ कॉन्सोनेंट आपका अकेला होगा, लास्ट में सर्कल आ रहा होगा इसके अंदर, तो वो आपकी टर की साउंड के लिए डबल होगा और किसी साउंड के लिए डर और थर की साउंड के लिए डबल नहीं होगा। तो ये रूल को भी आपको इस पॉइंट के अंदर ही याद रखना है, वो एग्जाम्पल से आपको रूल याद हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 79 नंबर पॉइंट आता है, 69 नंबर पॉइंट डबलिंग प्रिंसिपल का ही है। डबलिंग प्रिंसिपल, तो 69 नंबर पॉइंट की कंडीशन है स्ट्रेट स्ट्रोक वाली। तो हमने कर्व स्ट्रोक वाले करे थे 68 नंबर पॉइंट में, अब है स्ट्रेट स्ट्रोक की कंडीशन। पहले इसके अंदर कंडीशन पढ़ते हैं हम, स्ट्रेट स्ट्रोक इज डबल टू इंडिकेट टर डर थर के लिए होगा, ठीक है, डबल होगा स्ट्रेट स्ट्रोक। कंडीशन है दो कंडीशन, पहली कंडीशन है व्हेन इट फॉलोज अनदर स्ट्रोक और एस सर्कल एस, तो जब इसके अंदर डबल कॉन्सोनेंट मतलब दो कॉन्सोनेंट आ रहे होंगे अनदर कॉन्सोनेंट के साथ, इसके अंदर ऐसे एफ कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है, फिर आपका स्टेट कॉन्सोनेंट आ गया, पी आ गया, तो पी के बाद टर की साउंड आ गई, इसके अंदर डबल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो डबल अनदर स्ट्रोक आ रहा होगा, दूसरा स्ट्रोक आ रहा होगा, तब इसके अंदर डबल होगा, ठीक है। अगर अकेला कॉन्सोनेंट आ रहा है इस कंडीशन में एंड इट्स फॉलो, अकेला कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वो उसके अंदर डबल नहीं होगा स्ट्रेट स्ट्रोक कंडीशन में। तो आपको रूल्स एग्जांपल्स के तौर में आपको अच्छे समझाऊंगा। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है व्हेन इट्स हैज़ अ फाइनल जॉइंट डिप्थोंग और अ फाइनल हुक, तो लास्ट में फाइनल सर्कल आ रहा होगा, ठीक है, फाइनल डिप्थोंग आ रहा होगा, सॉरी फाइनल डिप्थोंग, जैसे आओ का डिप्थोंग आ गया, और फाइनल हुक आ रही होगी कोई भी, जैसे एन की हुक आ गई, वी की हुक आ गई, एफ की हुक आ गई, ठीक है, जैसे ये वाली हुक आ गई, तो इस कंडीशन में ये डबल हो जाएगा। तो दो कंडीशन है इसके अंदर, पहली कंडीशन है डबल अनदर स्ट्रोक आ रहा होगा तो उसके साथ ये डबल होगा, और लास्ट में कोई डिप्थोंग आ रहा होगा, हुक आ रही हो, तो अब इसके अंदर डबल हो जाएगा स्ट्रेट स्ट्रोक। तो एग्जांपल्स के तौर पर समझाता तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है चैप्टर, तो च की साउंड च, फिर पी की साउंड आ रही है, फिर टर की साउंड आ रही है, चैप्टर, चैप्टर, ठीक है। तो ये रूल आप समझना, इसके अंदर पहली वाली कंडीशन यूज हो रही है, तो च का वोवल आ गया, च का वोवल, फिर पी की आ रहा है, तो पी इसके अंदर डबल हुआ है टर की साउंड के लिए। अगर सिंगल चे आता तो ऐसे इसके अंदर हम नहीं बनाते, कोई भी वर्ड नहीं बनाते अगर आपका सिंगल कॉन्सोनेंट को हमें डबल करना होता। तो यही कंडीशन है पहली वाली की डबल, इसके अंदर च एगा वोवल, फिर पी आ रहा है, तो पी के बाद टर के सामने आए तो पी इसके अंदर डबल हो गया है चैप्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर, डायरेक्टर। नेक्स्ट है ऑपरेटर, 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 तो आर इसके अंदर डबल हो गया है टर की साउंड के लिए, ऑपरेटर। नेक्स्ट है एडुकेटर, एडुकेटर, ठीक है, तो के इसके अंदर डबल हो गया टर की साउंड के लिए। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, आर एकोल फॉर जरेटर, तो जे आर इसके अंदर डबल है टर की साउंड के लिए, रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट है टाइप राइटर, टाइप फिर पी आर डबल है टर के साउंड के लिए टाइप राइटर।
नेक्स्ट है सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर के डबल है टर के साउंड के लिए सेक्टर, सर्कल भी आ रहा है इसके अंदर, इसलिए आपका इसके अंदर डबल हो गया है सेक्टर। नेक्स्ट है पाउडर, पाउडर, ठीक है, लास्ट में इसके अंदर डिप्थोंग आ रहा है पाउडर। नेक्स्ट है रेंडर, रेंडर, तो इसका डबल होगा कि इसके अंदर लास्ट में एन की हुक आ रही है, रेंडर, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है टेंडर, टेंडर, तो टी इसके अंदर डबल हो जाएगा डर के साउंड के लिए, और लास्ट में एन की हुक आ रही है टेंडर, इसलिए डबल हो गया। तो इसके बट वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं। बट वाले एग्जांपल से आपको पूरा उसके अंदर रूल समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है बटर, बैटर, बटर नहीं बैटर, तो बै आएगा वो वल फिल्टर, बैटर। तो इस कंडीशन में आपका पूरा वर्ड बना है, इस कंडीशन में हम इसके अंदर बी को डबल नहीं करेंगे। तो यही रूल बोलने की कोशिश कर रहा है। तो जब आपका सिंगल कॉन्सोनेंट आएगा तो उसके बाद टर की साउंड आ रही होगी तो वो आपका डबल नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको पूरा कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा। यही आपका फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में लिखा गया है। बैटर हो गया, गैदर हो गया एग्जांपल, गे का वोवल, फिर दर, सॉरी गैदर, गैदर, गैदर में भी हम गे को डबल नहीं करेंगे, गैदर। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे, नेक्स्ट है वेदर, वह का वोवल, फिर द, वेदर, वेदर, ठीक है। तो वे को हम इसको डबल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रीडर्स, तो रीडर्स, रीडर्स, तो आर को इसको हम डबल नहीं करेंगे, सिंगल स्ट्रोक है, आर को हम डबल नहीं कर सकते डर के साउंड के लिए रीडर्स। तो यही रूल्स है। तो इन सभी कि आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट मतलब याद रखना है रूल्स को, कैसे ऐसे आपका डबलिंग प्रिंसिपल इसके अंदर यूज होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 70 पॉइंट डबलिंग प्रिंसिपल का ही। तो 70 नंबर पॉइंट है, इन अ फ्यू कॉमन वर्ड्स द सिलेबल चर, TURE, चर की साउंड देगा। चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबलिंग प्रिंसिपल। तो इसका डबलिंग प्रिंसिपल चर की साउंड के लिए भी आपके कॉमन वर्ड्स के अंदर, कुछ कॉमन वर्ड्स के अंदर चर की साउंड को ऐड करेगा डबल प्रिंसिपल जब इसके अंदर यूज होगा। ऐसे पहले एग्जांपल है फ्यूचर, तो एफ को इसके अंदर डबल कर देंगे तो आपकी चर की साउंड को ऐड कर लेगा कॉमन वर्ड्स में। फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट है नेचर, नेचर, एन को डबल कर दिए चर की साउंड के लिए। नेक्स्ट है नेचुरल, एन को डबल, फिर एल इसके अंदर वही नेचुरल। नेक्स्ट है पिक्चर, तो पी फिर के इसके अंदर डबल हो गया चर की साउंड के लिए पिक्चर्स, पिक्चर्स बनाना हो। नेक्स्ट है सिग्नेचर, सिग्नेचर, एंड इसके अंदर डबल हो गया चर के साउंड के लिए सिग्नेचर। तो ये आपका 70 नंबर पॉइंट है जो आपके डबलिंग प्रिंसिपल में चर के साउंड को भी ऐड कर सकता है। इसके बाद आपका आता है 71 नंबर पॉइंट। तो 71 नंबर पॉइंट है आपका द डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड इन पास्ट सेंटेंस। पास्ट की कंडीशन में आपका डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं होता है। जैसे आपका एग्जांपल है रेंडर्ड, रेंडर्ड, तो रेंडर्ड, आर फिर एन इसके अंदर आप हाल हो गया डी की साउंड के लिए, फिर आर डी इसके अंदर लग गया है रेंडर्ड। इसके अंदर हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पास्ट की कंडीशन है रेंडर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। नेक्स्ट है एंटर्ड, एंटर्ड, एंटर्ड। नेक्स्ट है सेंटर्ड, सेंटर्ड, सेंटर्ड।
ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं ऑर्डर जिसके अंदर आपकी पास्ट ही कंडीशन के अंदर आपका डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 72 नंबर पॉइंट। 72 नंबर पॉइंट है एमपी और एमबी की रूल से डबल टू ऐड फाइनल और। तो एमपी और एमबी कॉन्सोनेंट जो आपके डार्क बनते हैं, ये वाला एम को हम डार्क बना देते हैं, एमपी और एमबी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका डबल होगा तो ये आपकी अर की साउंड को ऐड करेगा, अर की, ई आर की। ठीक है, जैसे एग्जांपल है एम बर, ए का वोवल फिर एम फिर बर की साउंड आई तो एम बी इसके अंदर डबल हो गया है, इसने अर की साउंड को ऐड कर लिया है, एम्बर। साउंड को आप देखना, टेम्पर तो टे, ए का वोवल फिर एम पी फिर अर की साउंड, टेम्पर। नेक्स्ट है दिसंबर, डिसम्बर। नेक्स्ट है सितंबर, एस पी फिर टी बर, पी इसके अंदर हाल हो गया टी की साउंड के लिए, फिर एम पी इसके अंदर एम पी सितंबर, एम पी इसके अंदर डबल हो गया है अर की साउंड के, सितंबर। ठीक है, एम बी सितंबर। नेक्स्ट है चैम्बर, चैम्बर। ठीक है, तो ये रूल है, आपको ध्यान में रखना है। एमपी और एमपी डबल होंगे तो आप अर की साउंड को ऐड कर लेंगे जब आप वो डबल होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट इसके अंदर 72 नंबर पॉइंट में ही है एनजी से रिलेटेड। एनजी इज डबल टू फाइनेट कर और गर, तो फाइनल में इसकी एनजी आपका डबल होगा। ठीक है, डबल होगा तो वो कर और गर की साउंड को ऐड कर लेगा, कर और गर। ठीक है, तो इससे पहला एग्जांपल है एंगर, एंगर, ए का वोवल फिर एन जी, गर, एंगर। तो इसके अंदर आपकी गर की साउंड ऐड हो गई है, एन जी को हमने डबल कर दिया तो आपके गर की साउंड को ऐड कर लिया है, एंगर। एंकर भी आपका इसी तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्गर, तो लो फिर एन इसके अंदर डबल हो गया है गर की साउंड के, लॉन्गर। नेक्स्ट है हंगर, फिर हंगर, एन इसके अंदर डबल हो गया गर की साउंड के लिए, हैंगर। तो ये आपको रूल याद में रखने हैं 72 नंबर पॉइंट तक। वहाँ पर आपका कर गर की साउंड ऐड होगी, एमपी एमबी कब आपका डबल होगा और की साउंड इसके अंदर जब ऐड होगी। पास्ट कंडीशन में आपका इसके अंदर डबलिंग प्रिंसिपल यूज नहीं होगा, ये आपको रूल में ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ कॉमन वर्ड्स के अंदर चर की साउंड भी ऐड होगी तो आपका डबल वो होगा। इसके बाद दीज डबल लेंथ फॉर्म्स रिटन व्हेन अ मोर कन्वीनियंट देन द हुक फॉर्म्स। ठीक है, तो ये आज तक आपकी शॉर्ट हैंड थी 72 नंबर पॉइंट तक, ये वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15। इसके बाद हम इस चैप्टर की डबल प्रिंसिपल की शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। तो पहली इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म है करेक्टर, तो करेक्टर शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट की जाती है के आर को डबल करके इस तरह, करेक्टर। नेक्स्ट है वंडर और वंडरफुल और वंडरफुली रिप्रेजेंट की जाती है वे और एन को डबल करके। नेक्स्ट है रैदर और राइटर रिप्रेजेंट की जाती है आर को डबल करके, अपवर्ड वाले आर को। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म देयरफॉर रिप्रेजेंट की जाती है थर को, एडिशनल वाले फॉर्म को डबल करके देयरफॉर रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिप्रेजेंट की जाती है एन, एस और टी से रिप्रेजेंट की जाती है इंटरेस्ट। इसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद फ्रेजेस आ जाते हैं कुछ।
डबलिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड फ्रेजेस हैं। तो पहला फ्रेजेस है इन देयर, इन देयर, तो ये फ्रेज बनता है एन को डबल करके अबव द लाइन। नेक्स्ट है हैव देयर, हैव शॉर्ट फॉर्म को डबल करके हैव देयर रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है आई एम श्योर देयर इज रिप्रेजेंट की जाती है। आई एम श्योर शॉर्ट फॉर्म है, उसको डबल करके रिप्रेजेंट की जाती है, आई एम श्योर देयर इज। नेक्स्ट है सम अदर रिप्रेजेंट की जाती है, सम को डबल करके। नेक्स्ट है माई डियर सर, माई डियर सर, एम को डबल करके फिर एस फिर आर से रिप्रेजेंट की जाती है, माई डियर सर्स। नेक्स्ट है माई डियर मैडम, माई डियर मैडम रिप्रेजेंट की जाती है एम, फिर एम को हाल्फ करके फिर एम से माई डियर मैडम। तो ये है फ्रेजेस। इसके बाद कुछ स्पेशल फ्रेजेस आते हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ स्पेशल फ्रेजेस में पहला है इन ऑर्डर डैट, इन ऑर्डर डैट बनता है एन आर को डबल करके फिर डैट से अबव द लाइन। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू बनता है एन आर को हाल्व करके। नेक्स्ट है रादर देन बनती है शॉर्ट फॉर्म फ्रेजिंग, सॉरी, आर को डबल करके लास्ट में हुक लगा के। नेक्स्ट है नॉट लेटर देन बनता है एन को हाल्व करके फिर डाउनवर्ड वाले एन को फिर लास्ट में एन हुक से, डाउनवर्ड वाले एल को फिर लास्ट में एन से, नॉट लेटर देन। नेक्स्ट है नो लॉन्गर देन बनती है नो एन कॉन्सोनेंट से फिर एल से डाउनवर्ड वाले फिर एन को डबल करके, नो लॉन्गर देन। नेक्स्ट है दिस लेटर, दिस शॉर्ट फॉर्म फिर एल को नीचे वाले डाउनवर्ड वाले एल को डबल करके दिस लेटर शॉर्ट फॉर्म फ्रेजेस बनते हैं। तो इसके बाद आती है 1 to 5 नंबर एक्सरसाइज, 1 to 6 नंबर एक्सरसाइज एंड 1 to 7 नंबर एक्सरसाइज। तो सभी एक्सरसाइज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सभी वर्ड्स, जितने वर्ड्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, स्पेशल फ्रेजेस हैं, सभी की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड को भी पे भी ध्यान रखना है और वोवल्स को ओमिट करना है, मतलब छोड़ना है। वोवल की प्लेसिंग आपको साउंड के हिसाब से अपने ध्यान में रखनी है। तो आज का चैप्टर नंबर 15 हमारा फिनिश होता है डबलिंग प्रिंसिपल का।